ब्रिटिश साम्राज्य के बॉर्डर्स पर पायरेसी का समर्थन अंग्रेजी समुद्री कप्तानों के पहले आक्रमण के समय से है। डेवोन और कॉर्नवेल में पोर्टल कम्युनिटीज द्वारा पायरेसी के सक्रिय संरक्षण के साथ क्वीन एलिजाबेथ के इंग्लैंड में पायरेट्स नेस्ट शुरू होते हैं। आयरलैंड में प्यूरिटन समुदाय और जल्द ही जेम्सटाउन, बर्मुडा, न्यू प्लायमाउथ और बोस्टन की नई कॉलोनियों ने पायरेट्स का समर्थन किया। 1655 में जमैका की विजय के बाद पोर्ट रॉयल हेनरी मॉर्गन के नेतृत्व में एक प्रसिद्ध पायरेट्स नेस्ट बनाया गया, जिसके स्पेनिश के खिलाफ हमलों का कॉलोनी के गवर्नर और काउंसिल द्वारा बचाव किया गया था। 1680 के दशक तक समुद्री डाकुओं ने स्पेनिश मेनलैंड या चिली और पेरू के दक्षिण सागर तटों पर लूटपाट की और उत्तरी अमेरिकी कॉलोनीज में अपना बेस बनाया। 1690 के दशक में मूसा बटरवर्थ जैसे लोग कॉलोनियल पोर्ट्स से हिंद महासागर की ओर जाने वाले दल में शामिल हो गए और खुद को मेडागास्कर द्वीप पर सेटल कर दिया। 1696 की शुरुआत में कॉलोनियल लॉज और राजनीतिक प्रशासन में सुधार के लिए संसद के प्रयासों से पायरेसी के समर्थन को खतरा पैदा हो गया था। कॉलोनीज को बेहतर ढंग से रूल करने की प्रारंभिक प्रयासों को 1706 में मोसेस बटरवर्थ जैसे लोगों ने भड़काए दंगों जैसे तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। शाही अधिकारियों ने अपनी अदालत प्रणाली, राज्यपालों की पसंद, आर्थिक नीतियाँ और अन्य मुद्दों पर नियंत्रण को लेकर कॉलोनियल क्लास के साथ लड़ाई की, लेकिन रिलेटिवली कम समय में लॉ, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और यहाँ तक कि पॉपुलर कल्चर के परिवर्तन ने जल्द ही जमींदार कॉलोनिस्ट को पायरेट्स मार्केट के शॉर्ट टर्म बेनिफिट पर कानूनी व्यापार के लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस के बारे में आश्वस्त कर दिया। जेल से छूटने के बाद मूसा बटरवर्थ अंततः न्यूपोर्ट चले गए, जहाँ 1704 में उन्होंने एक ऐसे जहाज की कप्तानी की जो भागे हुए अंग्रेजी नाविकों का पीछा करने के लिए रवाना हुआ था। पूर्व समुद्री डाकू अब समुद्री डाकुओं का शिकारी बन गया था। कमर्शियल ट्रेड, विशेष रूप से स्लेव ट्रेड के विस्तार ने एक कॉलोनियल सोशल ऑर्डर को मजबूत किया, जो समुद्र में अस्थिरता और भूमि पर सामाजिक गतिशीलता के प्रति कम सहिष्णु होने के कारण तेजी से खतरे में थी। दृष्टिकोण में इस बदलाव के कारण वह अवधि शुरू हुई जिसे हम वॉर ऑफ पायरेट्स कहते हैं, और समुद्री लुटेरों का आगमन हुआ जिन्होंने भूमि पर फिर से बसने की बहुत कम उम्मीद के साथ अपने ही देश पर हमला किया। ये ब्लैकबियर्ड, बार्थोलोम्यू रॉबर्ट्स और फीमेल पायरेट्स एनी बोनी और मैरी रीड जैसे विद्रोहियों कैरेक्टर्स का इरा है, जो खतरनाक तरीके से रहते थे। जहां सदियों से पायरेट अपने स्वयं के राष्ट्रों या विदेशी झंडों के नीचे नौकायन करते थे, अब वे अपने स्वयं के झंडे के नीचे नौकायन करने लगे। अब कॉलोनियल एलिट वर्ग द्वारा स्वागत नहीं किया गया। अवैध जहाज़ों को उन तटों से हटा दिया गया जहां कभी पायरेट्स का बसेरा हुआ करता था। 1718 और 1723 में न्यूपोर्ट रोड आइलैंड और चार्ल्सटन, दक्षिण कैरोलिना के पोर्ट्स पर पायरेट्स के दल पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ये दो सबसे बड़े सामूहिक फांसी थे जिनमें कॉलोनियल अमेरिका में गुलाम विद्रोही शामिल नहीं थे। परिणाम स्वरूप 1720 के दशक के अंत तक पायरेट्स का खतरा काफी हद तक कम हो गया था।